आदाब नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सुहैब। TV11 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। शर्मिला की यात्रा का 4 अगस्त को इख्तिताम मुतवक्के, राजमोहन रेड्डी का बयान। फूड सिक्योरिटी स्कीम का निफाज, कांग्रेस का सियासी हरबा, वेंकैया नायडू। आज़मीन हज की दूसरी किस्त अदा करने की तारीख में 15 अगस्त तक तोसी। फुतुहाती हैट्रिक के साथ सीरीज पर भी टीम इंडिया का कब्जा। अब खबरें तफसील से। YSRCP के रुकन पार्लियामेंट राजमोहन रेड्डी ने बताया कि शर्मिला की यात्रा का 4 अगस्त को इख्तिताम हो सकता है। YSR पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राजमोहन रेड्डी ने बताया कि शर्मिला की पदयात्रा के इख्तिताम का एक जबरदस्त प्रोग्राम श्रीकाकुलम जिला के अछापुरम में 4 अगस्त को मुनक़िद किया जा रहा है, जहां पर वो अपनी यात्रा के इख्तिताम का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए राजमोहन रेड्डी ने दावा किया कि शर्मिला ने 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करने का एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की कोई भी खातून कायद ने इस तरह की 3000 किलोमीटर की पदयात्रा नहीं की। उन्होंने YSR कांग्रेस पार्टी के कारकुनों और कायदीन से कहा कि वो इस अजीमुशान इख्तितामी प्रोग्राम में भारी तादाद में शिरकत करें। अलहदा रियासत तेलंगाना के बारे में दिल्ली में हो रही जबरदस्त सियासी हलचल पर तबसरा करते हुए उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि कांग्रेस हाईकमान अवाम की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है और अवाम में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ और एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से फूड सिक्योरिटी स्कीम के निफाज को भारतीय जनता पार्टी के कायद वेंकैया नायडू ने कांग्रेस हुकूमत का एक सियासी हरबा करार दिया और दावा किया कि वो 2014 के आम इंतखाबात के लिए इसे हरबा बना रही है। मरकजी उज़रा और कांग्रेसी कायदीन की जानिब से कम कीमत में गरीबों के लिए दिए जाने वाले अनाज के लिए तंजिया अल्फाज इस्तेमाल करने पर उन्होंने बाज़ उज़रा और कांग्रेसी कायदीन पर शदीद नाराजगी जाहिर की है। इसके बरखिलाफ कांग्रेस मुल्क में 21% गुर्बत के खात्मे का दावा कर रही है, जबकि इसमें कोई हक़ाइक़ नहीं है। वेंकैया नायडू ने UPA हुकूमत के इस दावे को भी मज़ाक़खेज़ करार दिया कि फूड सिक्योरिटी बिल के जरिए मुल्क के 67% अवाम को इससे इस्तेफादा हासिल हो सकेगा। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्लानिंग कमीशन के मंसूबों और UPA हुकूमत के दरमियान किस तरह तालमेल में कमी पाई जाती है। उन्होंने प्लानिंग कमीशन के किए गए दावे और मुल्क के 67% अवाम को फूड सिक्योरिटी स्कीम के जरिए इस्तेफादा करवाने के दावों के दरमियान पाए जाने वाली गलतियों के बारे में उन्होंने वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से वजाहत तलब की है और इनसे इस्तिफसार किया कि बाहैसियत प्लानिंग कमीशन चेयरमैन इसका जवाब दें। उन्होंने कांग्रेस पर मुल्क में दहशतगर्दी को भी फरोग देने का इल्ज़ाम आयद किया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल हमीद ने इंतहाई उमूर से वाकिफ करवाते हुए कहा कि हज की दूसरी किस्त की रकम अदा करने की तारीख में 5 अगस्त तक तोसी की गई है और जो आज़मीन ग्रीन जुमरे से अजीजा में तब्दील करवाना चाहते हों वो दरखास्त दे सकते हैं और ऐसे आज़मीन ने अगर ग्रीन जुमरे की रकम अदा भी कर दी है तो बाद में उनकी बाकी रकम उनके अकाउंट में जमा करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो हुज्जाज कराम एक ही फ्लाइट से सफर करने और एक ही बिल्डिंग में क़याम करने के ख्वाहिशमंद हों वो भी दरखास्त दाखिल कर दें।
अब्दुल हमीद ने कहा कि इस साल हैदराबाद का मामला अभी तय नहीं हुआ है, इसलिए तमाम आज़मीन मुकम्मल रकम अदा करें। इसी तरह इस साल वेटिंग लिस्ट की मंजूरी का भी इम्कान नहीं है। अब वक्त हुआ है एक वक्फे का। మాంసాహారులకు శుభవార్త, అన్ని రకాల తాజా చేపలు, రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరికే ఏకైక స్థలం డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్. హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్. మై అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5 ఆపోజిట్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్, బల్కంపేట్ రోడ్, హైదరాబాద్. వివరాలకై సంప్రదించండి 0403000088. మీ పాత కార్ అమ్మాలనుకున్నా, కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ, ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్, ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్, బల్కంపేట్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469. స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. Mohan's Motors since 1987. To buy, sell, exchange, park and sell, visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 3 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848772222. For details, log on www.mohansmotors.com. असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था. Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. Surah Baqarah number 2 and number 255. असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल, स्वराजनगर, गोराबंडा. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। जब भी तबीयत मलूल होती है तो साधु काम बनाए रसूल होती है. वो जिस दुआ में मोहम्मद का रास्ता शामिल हुजूर हक वो यकीनन कबूल होती है. हैदराबाद शहर के हल्का कुकटपल्ली के इलाके अल्लाहपुर में वाक़ महबूब फंक्शन हॉल में वाईएसआरसीपी माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी रहीम भाई की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी वाईएसआरसीपी के स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान अल-अत्तास, जीबीजी नायडू, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वी नरसिम्हा राव, वाईएसआरसीपी माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट वाहिद भाई और फेरोज ने शिरकत की। बादशाह वड्डेपल्ली नरसिम्हा राव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यह जो दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया है इसी तरह होते रहें ताकि हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब का मुजाहरा हो सके। उन्होंने अब्दुल रहमान साहब, वाहिद भाई और रहीम भाई का शुक्रिया अदा किया। बादशाह अब्दुल रहमान अल-अत्तास ने बताया कि मोती नगर अल्लाहपुर में दावत इफ्तार का इंतजाम किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख तमाम ने शिरकत की। बादशाह उन्होंने आहनजहानी राजशेखर रेड्डी की याद ताज़ा करते हुए बताया कि हमारी दुआ है कि जगन मोहन रेड्डी जल्द से जल्द रिहा हो जाएं। आखिर में उन्होंने टीवी 11 के नुमाइंदों को मुबारकबाद दी और टीवी 11 के फरोग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम। आज मोतीनगर डिवीज़न में वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से इफ्तार पार्टी रखा गया है। हमारे मुसलमान भाई, हमारे हिंदू भाई, तमाम भाइयों से रोजगार की दावत कामयाब हुई है। हमारे रहमान भाई, हमारे वड्डेपल्ली साहब आके इस दावत की शान बढ़ा दी है। आज माशाल्लाह से मोतीनगर अल्लाहपुर चौरस्ते में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया,
जिसकी सदारत जनाब बड्डापल्ली नरसिंह राव साहब, जनाब वाहिद साहब, जनाब रहीम साहब और माशाल्लाह तमाम यहाँ पर जितने मुसलमान, सिख, हिंदू सब भाइयों को दिल से मुबारकबाद रमज़ान की देते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये इससे दुआ करते हैं कि अल्लाह जगनमोहन रेड्डी साहब को जल्द से जल्द रिहा कराए। और हम मुसलमानों का भाई अगर कोई था तो वो थे मरहूम राजशेखर रेड्डी साहब। 127 साल पुरानी तेलुगुदेशम या कांग्रेस हुकूमत 18 साल चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत करे, लेकिन दौरे हुकूमत चंद्रबाबू नायडू के उनकी मुफाहमत, उनके ताल्लुकात बीजेपी से थे, लिहाजा मुसलमान उनको छोड़ दिया और उनके दौरे इख्तिदार में आजम और अजीम ऐसे नौजवान बच्चों का इनकाउंटर हुआ जो मुसलमान कभी नहीं भुला पाता। इसीलिए हमारी जमात एक सेकुलर जमात है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। इंशाअल्लाह जगनमोहन रेड्डी साहब को 100 किरण कुमार रेड्डी, 100 चंद्रबाबू नायडू रुकाने की कुव्वत नहीं रख सकते। 2014 में जगनमोहन रेड्डी साहब सीएम रहेंगे और बड्डापल्ली नरसिंह राव साहब एमएलए रहेंगे, मिनिस्टर रहेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले साल में जरूर यहीं पर जगन साहब को लेके आके इफ्तार पार्टी होगी इंशाअल्लाह। मरहूम राजशेखर रेड्डी साहब 4% रिजर्वेशन दिए। आज कांग्रेस पार्टी बोलती कि वो रिजर्वेशन हम दिए। अगर कांग्रेस पार्टी दी तो कर्नाटका में क्यों नहीं दी, केरला में कहीं क्यों नहीं दी, तमिलनाडु में क्यों नहीं दी? पूरे हिंदुस्तान में 4% रिजर्वेशन मुसलमान को कहीं नहीं दिया गया। लिहाजा ना ये गुलाम नबी आजाद दिए, ना अहमद पटेल दिए, ना किरण कुमार रेड्डी दिए, ना चंद्रबाबू नायडू दिए। ये 4% रिजर्वेशन मरहूम राजशेखर रेड्डी साहब दिए। और मुसलमान के कई स्कीमात है जिसको मैं खुद 4-5 स्टेट फिर के पॉलिसी तैयार कराया। वो पॉलिसी में हमारे मुसलमानों में जो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जजेस थे उनसे मशवरा लेकर ऐसी पॉलिसी बनाए कि कहीं पे भी जो है ना मुसलमान को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं अखिलियती का स्टेट का सदर होने की हैसियत से मेरी और मेरी सारी टीम, मेरी पार्टी की तरफ से टीवी 11 को और उनके सारे यूनिट को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और स्पेशली हबीब साहब को, आपको, जमील साहब को, जितने भी यूनिट है उन तमाम को अल्लाह आप लोग को जो है ना खैर बरकत अता फरमाए और आपके टीवी को सच्चाई बताने की तौफीक अता फरमाए और तरक्की अता फरमाए। కూకట్పల్లి కాన్స్టిట్యూన్సీలో మోతీ డివిజన్లో రంజాన్ మాసం సందర్భంగా మరి హిందూ ముస్లిం సోదరులు అందరూ కూడా కలిసి ఇంత పెద్ద రహమాన్ గారు, వాయిద్ గారు, రహీం గారు పెద్ద ఇక్కడ ఇఫ్తారీని ఏర్పాటు చేశారు. ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరం కూడా ఏ తేడా లేకుండా అందరం కూడా కలిసి మంచి అన్నదమ్ముల లెక్క ఎటువంటి పండుగలు చేసుకుంటా ఉన్నాం హైదరాబాద్లో. అదేవిధంగా మరి రంజాన్ పండుగకు ఎంతో పవిత్రంగా మరి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా పూజలు చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు ఇఫ్తారు ఈ సాయంత్రం ఇఫ్తారు, ఉదయం మామూలు సేవలు చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరు భగవంతుని పూజలు చేస్తూ ఉంటారు సంవత్సరానికి ఒకసారి. అదేవిధంగా మా ప్రియతమ నాయకుడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ముస్లిం సోదరుల నుంచి మన 4% స్కాలర్షిప్ అన్నీ కూడా తీసుకొచ్చాడు. ఆయన పోయినాక అన్నీ ఇదైనా వాటి ఇబ్బంది. ఇప్పుడు మా పార్టీ అధ్యక్షుడు యువ నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మరి అదే అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలా ముస్లిం మహిళలు కూడా అందరూ కూడా ఆయన తొందర బయటికి వెళ్ళాలని చెప్పి పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ ఇఫ్తారు సందర్భంగా. రాబోయే రోజులలో ఆయన వచ్చాక ముఖ్యమంత్రి అయినాక మనందరూ కూడా న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి ముఖ్యంగా ఈ జ్యోతినా డివిజన్ మన అన్నలందరూ కూడా ఆయన యొక్క ధన్యవాదాలు చెప్తారు. టీవీ 11కు మరి ఈ రోజు పబ్లిక్లో తీసుకొచ్చి మరి న్యాయమైన ప్రజలకు కూడా మంచి చెడు చూస్తారని చెప్పి న్యాయపరంగా ఏదన్నా చూపెడతారని చెప్పి ఎదుర్కొంటారని చెప్పేసి శుభాకాంక్షలు. ఈద్ ముబారక్. कमेटी ने जीएचएमसी के इन इंजीनियर्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है जो सड़क की क्वालिटी और इस पर निगरानी के जिम्मेदार हैं।
इसके अलावा ऑटो ड्राइवर्स ने पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफे के बायस ऑटो रिक्शा की शरहों में इजाफे का भी मुतालबा किया है। मोहम्मद अमानुल्लाह खान कन्वीनर ने GHMC के इंजीनियरिंग सेक्शन पर करप्शन में गर्क रहने का इल्जाम आयद किया है। इस सिलसिले में ऑटो ड्राइवर्स 29 जुलाई को RTO वेस्ट जोन के दफ्तर पर 11 बजे दिन धरना मुनज़्ज़म करेंगे, क्योंकि RTO ऑटो रिक्शाओं की खरीदी के अंदरून 24 घंटे ऑनलाइन मंजूरी देने में नाकाम रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स JSA कायदीन ने YSR कांग्रेस पार्टी के सदर दफ्तर का घेराव किया। दरअसल उनका यह एहतजाज मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत में YSR कांग्रेस के 16 अरकान असम्बली के इस्तीफों के खिलाफ था। मज़कूरा कायदीन YSR कांग्रेस के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे कि उसी दौरान पुलिस ने मुदाखिलत करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया और एहतजाजी कायदीन को गिरफ्तार करते हुए उन्हें जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इंस्पेक्टर पुलिस जुबली हिल्स के मुताबिक 8 एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ CRPC की दफा 151 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कबल अज़ीं एहतजाजी कायदीन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि YSR कांग्रेस के अरकान असम्बली ने एक ऐसे वक्त अपने इस्तीफे पेश किए हैं जब मरकज की जानिब से तश्कील तेलंगाना के हक में फैसले की उम्मीद है। इसी दौरान इन बाज़ तेलंगाना हामियों ने सिकंदराबाद में वाक़ अज्जैन महाकाली मंदिर के पास उस वक्त YSR कांग्रेस की एजाजी सदर विजयम्मा के खिलाफ नारेबाजी की जब वो वहां बोनल पूजा में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थीं। खलीज बंगाल में हवा के दबाव का मरकज छत्तीसगढ़ और जनूबी तमिलनाडु से होता हुआ साहली आंध्रा इलाके में कायम हो गया है, जिसके पेश नज़र साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने इस बात की पेशकयासी की है कि आइंदा 24 घंटों में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो सकती है। इसके अलावा 45 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस पेशकयासी के बाद हुक्काम की जानिब से माहीगीरों को समंदर में शिकार की इजाज़त नहीं दी जा रही है। गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन के करीब मसरूफ तरीन इलाके पलटन बाजार में एक ग्रेनेड धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 15 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक बताई गई है। एक हफ्ते के अंदर रियासत में इस तरह का 5वां वाकया है। GS रोड पर वाक़ रेलवे स्टेशन के करीब जब पुलिस गाड़ियों की तलाशी ले रही थी, शुबह किया जाता है कि ममूना तंजीम उल्फा के दहशतगर्दों ने यह धमाका किया है। जख्मियों में 2 होमगार्ड जवान भी शामिल हैं। ये धमाका पलटन बाजार पुलिस स्टेशन के करीब 7:55 पर हुआ। इसी दौरान वजीर आला तरुण गोगोई ने धमाके की मजम्मत की और जिला हुक्काम को इजाजत दी है कि वो खातियों का पता चलाते हुए सख्त कार्रवाई करें। वजीर आला गोगोई ने कल ही कहा था कि रियासत में उल्फा की अक्सरियत घट रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उल्फा की कोशिशों को नाकाम बनाया है। जिम्बाब्वे में जारी 5 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने हैट्रिक फतेह के साथ सीरीज पर कब्जा कर लिया। कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी की दावत देकर 46 ओवर में 183 रन के मजमूई स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। अमित मिश्रा ने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 47 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। जवाबी बारी में हिंदुस्तान ने 35.3 ओवर में
3 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाकर मैच जीत लिया। Finally, Zimbabwe were bundled out for 183 runs in 46 overs. Amit Mishra was the most impressive of the lot, returning with the figures of 4 for 47 runs. Chasing the modest target, India lost openers Rohit Sharma for 14. Shikhar Dhawan played some fabulous shots and made 35 before being sent back by Tandaya Chatera. Skipper Virat Kohli and Ambati Rayudu then added 64 runs for the third wicket to help India get close to the target. नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। हम मज़ीद ताज़ा तरीन खबरें लेकर दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।